बेन जिना दसिंदो मापिरी। यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने गटर में लिखी है। उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूजत नहीं दिखाई नहीं देता, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक का नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। मालिक को देखने वाली आँख जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे पर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आँखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आँख फोड़ देगा, ये असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आँख जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, उस मालिक को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। हम मान लेते हैं भाई वो आँख खुलेगी संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी क्या कहती है कि अपने जीव ते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, वो क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तू कोई पूरा संत मिला। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जर्जर पर अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है। संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले पर तेरे, हर गुण गावे रसन रसिरे। हमारा हाल क्या है? ये कबीर ने लिखा है, कलयुग जीव ज्ञान सुधनाई, देखा देखी राह चलाई। कई ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हुए पड़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये भेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगते हैं। भाई वहाँ ज़्यादा कट है तो वहाँ ताकत है। इन बातों पर इतबार नहीं करना। हमने करना क्या है? ये अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूरा संत मिला, कोई तसल्ली करा। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किसी पे इतबार करना ही नहीं है। जे संत नहीं मिले, इसके अंदर लगन लगी रही, तो दोबारा इंसानी जामे में आएगा, फिर उसको संत मिलेंगे। तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। कोई तसल्ली मिल गई, पूरा संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सिमरन बताया, फिर ये सिमरन करे। अपने घर के काम करी जाओ, ते अपना सिमरन करी जाओ। पर ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनकें हैं। जब हम यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। तो ये तरलोकी की रौनक की रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियाँ हैं, बच्चे हैं, इनके घर की रौनक है। काल ये नहीं चाहता अभी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है, ये हमारी आत्मा इस मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को ब्रह्मांड और भटकाना, उस मालिक से नाम मिलने देना। ते ये 100 हथकंडे अपनाता है। ये क्या कहता है? ये मैं मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धूनियाँ तपलेगा, सत्संग में भी ले आता है, संतों की बात भी सुनता है। भी संत ठीक कहते हैं, पर फिर भी यह मन सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। ये सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना, ये मालिक से प्यार करना है। ये क्या कहता है? दोबारा बोल, बने जो बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे
हाँ जी, सुखमणी साहब हम रोज पढ़ते हैं। ये गुरु अर्जन साहब ने लिखी है भाई सिमरन करने के क्या फायदे हैं। हम किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं। कई प्रेमी मिलते हैं, वो कहते जी हमने सुखमणी साहब सारी ज़बानें याद कर रखी है, तो मैं रोज़ पाठ करता हूँ। ये किताबें पढ़ने से, रोज़ पाठ करने से कुछ भी नहीं मिलता। संत ये कहते हैं भी तुम सिमरन करो। किताबें पढ़ना और चीज़ है, सिमरन करना और चीज़ है। जो संतों ने सिमरन बताया है, संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का बीज डाल देते हैं। तो वो सिमरन करोगे उससे बात बनेगी। ये क्या कहता है, प्रभु की सिमरन गर्भ ना बसे। हाँ, जे तू सिमरन करेगा तो यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ ये माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल जाएगी, ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ते 84 खत्म हो जाएगी, अंदर शांति आ जाएगी, ते ये मालिक का रूप बन जाएगा, ते माँ के पेट में नहीं जाएगा। बोलो एक ही लाइन पर अमल कर ले, परब के सिमरन गर्भ न बसे। पढ़ने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, प्रभु की सिमरन दुख जम नसे। हाँ, जे तू सिमरन करेगा ते जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। क्यों? हर सिमरन में प्रभु आप निरंकारा। जहाँ मालिक का सिमरन है वहाँ मालिक आप है, जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई खतरा नहीं है। प्रभु के सिमरन जम दुख नसे। आगे, प्रभु की सिमरन काल पर हरे। हाँ, जे सिमरन करोगे काल नेड़े नहीं आएगा। प्रभु के सिमरन काल पर हरे। हाँ जी, जो पुण्य दान करते हैं इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, मालिक के घर नहीं पहुंच सकता, ते काल से छुटकारा नहीं है। पाप पुण्य जो बीज दे सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जम काल न छोड़े दूजे पाक भाई। जब तक उस सत ताकत को प्रकट नहीं करते ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। बिन सतगुर सेवे बोता दुख लागा जुग चारे भरमाई। सिमरन करके उस सतगुरु को पढ़ करना ये असली भक्ति है। जिन सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हुई ना दुख साए। हाँ जी, प्रभु की सिमरन दुश्मन टरे। हाँ, दुश्मन कौन से हैं? ये ठगों की नगरी है, कि हम सारे ठगों के हाथ चढ़े हैं। ठग कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हम पर हावी हो रहे हैं। हमें पता है भी इनका संग बुरा है, पर मन इनका संग फिर भी नहीं छोड़ता। इनके हम गुलाम हैं। औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें जादें लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। अपना कौन सा काम है? हम मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 तैयार। इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अपसारा। सतगुरु सेवा मुक्त होए दूत बस में है। अभी सिमरन करके सतगुरु को पढ़ कर लिया तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये काबू आ गए। तो शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आ गई। प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। आगे, प्रभु के सिमरन कछ विघन न लागे। हाँ, कह तू सिमरन कर, वो मालिक तेरे सारे काम करेगा। प्रभु के सिमरन विघन न लागे। यहाँ सर से एक राधा स्वामी सत्संग कर है, वहाँ का एक सेवादार था करमचंद। उसने महाराज सावंत सिंह को चिट्ठी लिखी कि मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। महाराज जी कहने लगे तू सिमरन करे, उस सतगुरु तेरे सारे काम करेगा। मस्तान जी क्या करते? क्या तुम मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ जी, प्रभु के सिमरन अंदिन जागे। हाँ, जागता कौन है? जो सिमरन करता है। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो जागता है, बाकी सारी दुनिया गफलत में है, सोई पड़ी है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पाओ, छोड़ दो गफलाई। वाणी क्या कहती है? सो चतर सो शरणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग दिन हर जप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरन कर लिया, उस सत ताकत को पढ़ कर लिया, वो चतर है, शरणा है, पंडित है, सूरमा, सारा कुछ ही है। वो इंसानी जमे का फायदा उठा गया। बाकी सारे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। आद अंजो राखण हार, तिस्यु प्रीत ने करे कमार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है। उससे प्यार नहीं करता, उसको याद नहीं करता, फिर गंवार हुआ कि ना हुआ। जाकी सेवा नोर दे पावे, तास्यु मुड्ढा मन नहीं लावे। ये तू सिमरन करेगा तो रिद्धियाँ तो पहली स्टेज है, मालिक कोई कमी नहीं देता। इसके अंदर तो खुद खजाना है।
ये बाहर पैसे पैसे के लिए मोहताजगी करता फिरता है, चोरियां ठगियां ऐप पाप करता है, फिर नरकों का अधिकारी हो जाता है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन भय न व्यापे। हाँ, भय क्या है? अब मौत का डर सबको ही है, काल का भी डर है, जमदूतों का भी डर है। प्रभु के सिमरन भय न व्यापे, जो सिमरन करेगा तो काल नेड़े नहीं आएगा। हाँ जी, जमदूतों का कोई डर नहीं, मौत का भी कोई डर नहीं, फिर कोई डर रहता ही नहीं है। मालिक अंदर आ गया, फिर डर किस बात का है? ये डर है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है, फिर जिंदगी का मज़ा है। नहीं तो ये डर में भय में आया और भय में ही चले गया। हाँ जी, प्रभु के सिमरन दुख ना संताप है। हाँ, सारी दुनिया ही दुखी है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन की साई मैं समय जिन हर त्याया, सब कुछ तिसका तिसकी भोग गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कमु जाई। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक करत्या। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। असली चीज तो सिमरन है। यमुने साहब फरमाया करते थे, मेन चीज सिमरन है। जो कुछ मिलना है वो सिमरन से मिलना है। अंदर तजर्बे होने हैं, सिमरन से ही होने हैं। हाँ, संत ये कहते हैं आगे सूक्ष्म मंडल है, उसी आगे कारण मंडल है, उसी आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सत्यलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर दिखे तो बार बयान किए। हमारे अंदर के अंदर अंधेरा है, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। महाराज सावन सिंह के पास कोई ग्रंथ ही आया, महाराज जी कहने लगे, भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? कह जी 800 बार। कह भी तेरे चरणों के हाथ लगाते हैं, क्या अंदर जोत देखी है? कह जी नहीं। वो किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। मिठाई बनाने की किताब पढ़ी है, हम पढ़ते जाएं। बोलो भाई मिठाई बन जाएगी, पेट भर जाएगा, स्वाद आ जाएगा। ये किताब कहती है सामान ले आओ, मिठाई बनाओ, मिठाई खाओ, पेट ही भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। तो वाणी कहती क्या है? भाई संतों की सुबत करो। वो संत क्या कहते हैं? भी सिमरन करो। सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। गुरु साहब कहते हैं भाई तुम सिमरन करो। सिमरन कोई करता है? वाणी पर तो कोई चलता ही नहीं है, वाणी के ठेके लिए बैठे हैं। हाँ जी, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। हाँ बोलो भाई। कोई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते। कर्मचारी 8 घंटे काम करते हैं तो गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है, फिर 60 साल बाद में रिटायर कर देती है। तो संत क्या कहते हैं कि 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। मस्ताना जी दिल्ली में थे तो पूज्य मनेश साहब यहाँ सर से डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब को चिट्ठी लिखी कि उनकी यादगिरी में तुम 2 घंटे सुबह दो, 2 घंटे शाम को दो, वो सारे काम आप पे करेगा। तजुर्बा करके देख लो। धर्मे के पास का नया बीज निकलता है, गन्ने का नया बीज निकलता है, जीरी का नया बीज निकलता है। हम तजुर्बा करते हैं, ये भी तजुर्बा करके देख लो। तो ये असूल मनेश साहब ने सारी उम्र रखा। शाम के टाइम 7 बजे घंटी खड़काते थे तो हम सबको कहते भाई बैठो। तो रात को 10 बजे 12 जाते थे तो सबको बिठा देते थे। तो कभी रात शुद्ध बोलना शुरू करते थे, मजलिस चलती रहती थी, सतगुरु का जिक्र होता रहता था। 12 बजे तक सबको जुगा के रख दे तो कोई कमी भी नहीं आई। उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। हाँ, ज्ञान क्या है? ये किताबें पढ़ना ये कोई ज्ञान नहीं है। चाहे सारे ग्रंथ जबानी याद कर ले, पल्ले कख नहीं है। उस सत ताकत को पढ़ करना ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर्ण। सत ताकत अंदर आ गई। काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूत का कोई डर, कोई चिंता भी करनी है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बारी पढ़ कर ले फिर वो अलग नहीं होता। सज्जन मिले बिछड़ी अंतिम मिले फ्रेंड। दुनिया में भाग्यशाली कौन है? भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं। सतगुरु सेवन से बड़ पागी, अंतिम सच्चे नाम ले लागी। इसने सतगुरु को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है, वो इंसानी जमे का फायदा उठा गया। हाँ जी, प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। हाँ, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के झगड़े खत्म होते ही नहीं है। ये संतों की सोच में आके होते हैं। ये नकली फकीर होगा तो लड़ा के मार देगा। जहाँ वो मालिक आ गया जिसने ये धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, उसकी कोई कमी नहीं है, बेमोहताज ताकत है। वो फिर लड़ाई में क्यों पड़ेगा? लोगों ने ये ठेके ले लिए। ईसाई कहते हैं सारे ईसाई बन जाए, मुसलमान कहते हैं मुसलमान बन जाए, सिख कहते हैं ये उल्टे राह पड़ गए। संतों ने कोई धर्म नहीं चलाया, उन्होंने तो नाम जपने का कहा है। ये धर्म बाद में बढ़ते हैं।
असली धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस सतगुरु को पढ़ करना, ये धर्म है। ये संत असली है तो धर्म वहाँ टिके है। संत गया धर्म खत्म, फिर वहाँ तो संप्रदाय बन जाते हैं। हाँ जी, धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। फिर वो उसकी निंदा शुरू कर देता है, वो उसका निंदा शुरू कर देता है। अब उसमें लड़ाई झगड़ा, प्रेम भी खत्म हो जाता है, दीवारें खड़ी कर ली। हाँ जी, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। हाँ, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी। हम तीर्थों पर क्यों जाते हैं? भाई पापों की मैल उतर जे। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता, पिंडे की मैल उतर जाएगी, अंदर जो मैले हैं वो नहीं उतरेगी। अंदर कौन सी मैले हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये सारी मैले हैं। ये मेले जाएगी कैसे? वो यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुआ है, वो बोले भाई दिल का हुजरा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके। तो भाई हम कई लोग सिमरन करते हैं ते सिमरन होता नहीं है। ये मन के काल का एजेंट है, ये हमें सबको भरमा के रखता है। यह गलत काम करा लेता है, ये कहता है ये जग मीठा आगे कि नहीं मीठा, खाओ पियो ऐश करो, ते वो अंदर रख लेता है। हम सिमरन करते हैं, वो आगे कर देता है। एक ख्याल निकलता है, दूसरा आगे फिर तैयार खड़ा है, दूसरा निकलता है, फिर तीसरा तैयार खड़ा है, ये आदमी अक जाता है। हाँ जी, ये सिमरन करते जाओगे, ये सारे ख्याल निकलते जाएंगे। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, हिमालय को पढ़ करना है तो तू सारे ख्याल निकाल दे। सारे ख्याल निकल जाएंगे, अंदर जाएगा। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह रट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। यहाँ ख्याल टिकेगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाएगा, आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाएगा, आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मानसरोवर है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती, कोई नाव है बिरला यति, कोई बिरला वहाँ आता है। उस तीर्थ में स्नान करोगे ते सारी मैलें उतर जाएगी। वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है, 12 से 12 उगवे सूर एनिस बाजे अनहतूर। ये तुम अंदर नहीं जाते तो ये पापों की मैल उतरती नहीं है। हाँ जी, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए ध्यान गैरों का। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। भाई जाना कहते हैं मालिक को, मालिक के आने के लिए तो सारे ख्याल निकाल दे। एक बीबी आई तो मुझे मेरे हिसाब से कहती जी तो आप कहते हो ध्यान गैरों का उठा जाने आने के लिए, जाने आने का नहीं है भाई, मालिक के आने के लिए। हाँ जी, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। चश्मे दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे। हाँ, चश्मे दिल क्या, वो अंदर की आंख से देख। ये देह है तो 5-6 फुट की, मालिक ने सब चीज के अंदर रखा है। कबीर ने लिखा है अवधू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जानहारा। या घट भीतर बन और बस्ती, या घट भीतर झाड़ पाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा। या घट भीतर सोना चांदी, यही में लगी बजारा। या घट भीतर हीरा मोती, यही में परखनारा। या घट भीतर देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा। या घट भीतर अनंत गर्जे बरसे अमृत धारा। गुरु अमरदास ने लिखा है काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला,
काया अंदर जगजीवन दाता बसे समना करी प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखियन ब्रह्मांड कोट समारा, रोम रोम में तरलोकी की रचना, अजीब खेल इसके अंदर है। हाँ जी, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, ज्योत भी इसके अंदर है, राम नाम है ज्योत सवाई। हाँ जी, चश्मे दिल से देख यहाँ जो तमाशे। तो मालिक के कोई पर्दा नहीं है, पर्दा तो ये हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा है। ये आत्मा 3 शरीरों में कैद है। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर यह स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार है, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, कर्मों का जाल है। हाँ जी, ये जाल टूटेगा कैसे है? जो सिमरण करते जाओगे ये जाल टूटता जाएगा। ये आत्मा आज़ाद होगी, मालिक सामने आ गया। हाँ जी, ये काम जिंदगी में करना है साधो भाई। जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुकत, ये झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद तुम्हारी मृत्यु जी पता नहीं होगी कि ना होगी। हाँ जी, चश्मे दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। हाँ सुनो भाई, ये अंदर के नज़ारे देख ले, फिर इसका मन बाहर जाता ही नहीं है। हाँ जी, उसका मन फिर विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, धन दौलत की तरफ नहीं जाएगा, मान बढ़ाई की तरफ नहीं जाएगा। हाँ जी, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। लाखों तमन्ना, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवश, उस पे और ज्यादा हवश, फिर ठिकाना है कहाँ। कहता है एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा और हवस। इस मन के अंदर ये आगे से आगे, आगे से आगे, ये इसके ख्याल बढ़ते रहते हैं, इसकी ये इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। जे इसका मन जाएगा विषय विकारों की तरफ, इसको कितने विषय मन भोग ले, ये रजता नहीं है। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी, जितने विषय भोगेगा उतनी बीमारियां, तो उतना ये मन रजता ही नहीं है। फिर ये जाता है धन दौलत की तरफ, चाहे इसके पास कितने ही धन आ जाए, ये धन से नहीं रजता। अब जिसके पास 100 रुपये हैं वो कहता है मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होने चाहिए, लाख वाला कहता है करोड़ होने चाहिए, करोड़ वाला कहता है मेरे पास अब रुपये होने चाहिए। ये तमन्ना भरती नहीं है। फिर मान बढ़ाई की, अब गांव का पंचायत का मेंबर बन गया, कहता अगली बारी मैंने सरपंच बनना है, सरपंच बन गया कि एमएलए बनना है, एमएलए बन गया तो मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर बन गया चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बन गया तो आगे सेंटर का मिनिस्टर बनना है। ये तृष्णा आगे से आगे बढ़ती रहती है। फिर इसका इलाज क्या है? क्या तू सिमरण कर, ये सिमरण करेगा, उस नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीदा शक्कर खांड नबात गुड़ मक्यो माजा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन दूध। खांड मिठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन फिर काबू आ गया, फिर विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। जिनको रस हर रस आया सो अनरस नहीं लपटाया। मन मूसा पिंगल बया पी पर नाम, मनवा स्थिर शब्द रहता। नाम के शब्द की लज्जत आ गई, फिर इसका मन विषय विकारों की तरफ जाएगा ही नहीं। ये जाता है तो फिर वहाँ चीज़ नहीं आई, वहाँ धोखा है। फिर ये मन जाता है धन दौलत की तरफ, और नाम की दौलत अंदर आ गई, फिर इसका मन धन दौलत की तरफ जाएगा नहीं। दादू साध प्रेक्षे अंतरात्म देख, मन में माया रहे आप ही आप लिख। माया माया कुछ और भी है।
असली खजाना इसके अंदर, मालिक अंदर आ गया, फिर कोई भूख रहती, फिर धन इकट्ठा भी नहीं करेगा, इकट्ठा करने की लोड़ ही नहीं है। मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुएं चराई, द्रौपदी की लाज रही। ये धन इकट्ठा कर लेगा, फिर अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी न कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, भाई ना बटा ले, वो तो धन का ही सिमरण हो गया। फिर उसके अंदर अहंकार हो जाएगा, भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इतने पैसे पड़े हैं, मैं उसको क्या समझता हूँ। हाँ, इसने अहंकार करना ही करना है, तो इसकी मिट्टी पलीत हो जानी है। ये माया का देश है, माया बगैर गुजारा नहीं चलता। माया को आई चलाई रखे, ये आई चलाई रखेगा तो ये काम भी करेगा, ते मालिक से डरेगा भी, पाप भी नहीं करेगा। हाँ जी, इस मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। धन इकट्ठा नहीं करना, कि हमारा ये मन कहता है भी खूब धन इकट्ठा कर ले, चोरियाँ ठगियाँ ऐप पाप करता है। तो लोग कितना हेरा फेरियाँ करते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, बार बार क्या कहना है। फिर इसका मन जाता है मान बढ़ाई की तरफ। इसका इलाज क्या है, नाम अंदर आ गया, असली बढ़ाई आ गई, फिर इसका मन मान बढ़ाई की तरफ नहीं जाएगा। असली बढ़ाई क्या है, इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। मस्तान क्या करते कि ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी की गर्ज करने की लोड़ नहीं है, दुनिया उसकी गर्ज करेगी। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साध, किस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। सारी तमन्नाएं खत्म हो गई। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयाँ। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाए हमको तृप्त भई। संत प्रसाद हर नाम त्याया, तब ते मनता हो तृप्त है। ये क्या कहता है तुलसी साहब, क्या एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और अवश्य। ये तमन्नाएं खत्म कैसे होगी कि तू सिमरण कर, नाम को पढ़ कर ले। हाँ जी, तू एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, उस पे और ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। सुनो भाई, ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ये झगड़े होते हैं। ये झगड़े किस बात के हैं? ये माया के झगड़े हैं। माया निकाल तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, इसका मतलब है वो माया के गुलाम है। हाँ जी, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदी अफसोस है। सुनो भाई, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनमें जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते भी इनमें ना जाओ ना। वहाँ जाके करना क्या है, वहाँ सेवा ते सिमरण करना है। हमारा हाल क्या है, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मत्था टेक के आते वापस। इससे कुछ नहीं बनना। असली मंदिर ये शरीर है। संतों ने ये नमूने बनाए थे भाई, मंदिर के अंदर ज्योतें जलती है, अमृत बना के देते हैं, घंटे शंख बजते हैं। असली मंदिर ये शरीर है, इसके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, इसके अंदर अमृत बज रहा है, इसके अंदर ज्योतें जल रही है। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ये मिट्टी के खिलौने होते हैं। मास्टर बच्चों को समझाता है भाई ये संतरा है, ये केला है, ये सेब है, होते तो नहीं मिट्टी के बने होते, बच्चों को समझाना है। तो ये तो फकीरों ने हमें समझाने के लिए बताया है, कि हम इन मिट्टी के खिलौनों में रह गए, इन्हीं लड़ाई झगड़ों में रह गए। असली मंदिर ये शरीर है। हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट हो। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हर मंदिर सो आखिए जित हर जाता, हर मंदिर वो है जब मालिक मिल जाए। मानस दे गुर बचनी पाया, सब आत्म राम पचाता। बाहर मूल न खोजिए, घर माई विदाता। हाँ जी, नकली मंदिर मस्जिदों में फकीरों को
फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती। हाँ, फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनाई नहीं होती। हमारी सोच ही गलत है। हाँ जी, उनके मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, गुरुद्वारा बने हैं, तो वहाँ जाओ, जाके सेवा करो, तो सिमरन करो, या बैठ के मालिक की बंदगी करो, फिर तो है फायदा। हाँ जी, उनके दिल में उनकी कदर है। मंदिर वास्तव में उनके दिल में उनकी कदर है। उनसे मंदिरों से हमें शिक्षा मिलती है। मंदिर वास्तव में हमारे लिए रूहानियत की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाए गए थे। संतों ने वाणी रची है, ये वाणी पढ़नी चाहिए। वाणी पढ़ के भी इसके अंदर शौक पैदा होता है, पर वाणी पर अमल करना है। वाणी कहती है सांस भी व्यर्थ ना जाए। सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद। हाँ जी, परब की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याओ सांस ग्रास हो या चिंद बसे सुख नाल सांस ग्रास सर नाम संभाल। जागत में सिमरण करे सोबत में लिवलाए सजो एक रसी रहे ता टूट न जाए। हाँ जी, परंतु अब इनमें पूरे मास्टर नहीं रहे। ये बातें हमने वाणी में पढ़ के सुनी है, तो वाणी पढ़नी चाहिए, पढ़ के उस पर अमल करना चाहिए। हाँ जी, ये वाणी तो हीरे मोती है। हाँ जी, परंतु अब इनमें पूरे मास्टर नहीं रहे। हाँ बोलो भाई, अब स्कूल में मास्टर है तो बच्चों को पढ़ा देगा। जो अनपढ़ बैठे है, अंगूठा टेक बैठे हैं, तो वो लड़के पढ़ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, लोग अंसाई हो जाएगी। बस लोग अंसाई हुई पड़ी है। हाँ जी, लड़ाई झगड़े रह गए। संतों ने शांति का उपदेश देना था, उनसे से शांति की रोग निकलनी थी, लड़ाई झगड़े की रोग निकलती है। हाँ जी, उनके पुजारियों ने हमें बाहरमुखी पूजा में लगा दिया है। जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वह मनुष्य के अंदर हैं। सब कुछ घर में बाहर नहीं बाटो सो परम्पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। हमने ये खोज करके उस चीज को हासिल करना है। हाँ जी, और अभ्यास करने से अंदर प्राप्त होती है। हाँ, आगे ना बात है, असली चीज अभ्यास है। हाँ बोल, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सादी अफसोस है, जाए सादी अफसोस है। ये हमारा साउंड सीन लिखा है। कोई मालिक को कोई बात ढूंढता है तो अपना जन्म नष्ट कर रहा है, व्यर्थ गमा रहा है। विश्वास आरोपी पूंजी, इससे हमने क्या करना था, मालिक की बंदगी करनी थी, अंदर जाना था, ते झूठे धंधों में बर्बाद करके चले गया। गुरु नानक साहब ने लिखा है, तंधे तावत जग बाध्या पूजे ने विचार, जन्म मरण विसारया मन मुख मुग्ध गंवार। ये मूर्ख है, गंवार है ये। हाँ जी, विश्वास आरोपी पूंजी बर्बाद करके चले गया। हाँ जी, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। कुदरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से। सुनो भाई, कुदरती काबा क्या है? ये शरीर है। मेहराब क्या है? बीच का पत्थर। यहाँ से वो रास्ता शुरू होगा। सुखपन के कर राग सुन सुन मंडल ले बुलाए। दृष्टि, यहाँ ख्याल टिक गया, दृष्टि तार मन भेदिया, मन काबू आ गया। रतरे सहज सुभाए, आत्मा सहज अवस्था में चलेगी। जिन पाया पेद कलंदर दा रखो जे अपने अंदर दा, उपासी होया मंदिर दा फिर चढ़ जी लेंदी है। काया नगरी में मंगन चढ़े जोगी नाम पल्ले पाई। पढ़ते हैं हाँ, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। ना अंदर बढ़िया, ना पौड़ी चढ़िया, ना नज़ारे देखे। हाँ जी, इस बात पे तो मन आता ही नहीं है। हाँ जी, है आ रही धुर से सदा, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के। हाँ, समस्त ब्रज एक मुसलमान फकीर हुआ है, उसने लिखा है, हर घड़ी आसमान से एक अजीब आवाज आ रही है, कोई भाग्यशाली उसको सुनता है। सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है, सबके अंदर अमृत बरस रहा है, सबके अंदर ज्योतें जल रही है। ना हमने कीर्तन सुना, ना अमृत का रस लिया, ना ज्योतें देखी, कुछ भी नहीं देखा। हाँ जी, ये मिट्टी की पालने में रह गए।
हाँ जी, साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है सचो ताई पछाणो। हम तो पढ़ते हैं राम सबके अंदर है, मानता है वो भी अंदर में, नहीं मानता वो भी अंदर में, ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ जी, है आ रही धुर से सदा। हाँ, जिंदगी का कोई मजा नहीं है, चाहे त्रिलोकी के राज मुझे सब बेकार है, ये नाम को पढ़ कर लिया फिर जिंदगी का मजा है। हाँ जी, हमने सारा जोर इसी बात पर लगाना है भाई किसी तरीके से सिमरन बनना चाहिए। ये बैठे पलाथी मार के खूब काम करे, सिर को ऐन तोड़ के रख दे। ये मिट्टी का प्यार ये सबको लिए बैठा है, दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा माए, दादू जन्म मर लोग कबू छाड़े ना है। हाँ जी, मन ये श्री का प्यार छोड़ना नहीं चाहता, ये जाता है विषय विकारों की तरफ, मान बढ़ाई की तरफ, धन दौलत की तरफ, इस बार नहीं करता। हाँ जी, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, तलाशे यार में। कभी ना वस्तु कहीं माल किसके अंदर है, वो ढूंढे कहीं फिरता बाहर है, को के विदा याद कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या, वो संत जो रूहानी मंडलों में जाता है, अंदर भी रुकावटें हैं। हाँ जी, कारण मंडल में वो त्रिकुटी का किला है, वहाँ हमारे सिंचित कर्मों स्टोर जमा है, कि संत साथ होके वो कर्मों को कटाता है। क्यों, गुरबिन त्रिकुटी छुड़सी सहज मिले सुख होए। आगे तिमर खंड है, महा सुन सिंध बसमी काटे, बिन सतगुरु पावनी बांटी। हाँ जी, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है, रास्ता शाहरग में है, दिलवर के पाने के, रास्ता शाहरग में है, दिलवर के पाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। मुर्शदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से, ताकि सिद्क। सुनो भाई, ये जल्दी का काम नहीं है। BA MA करने वास्ते 15-15, 20-20 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। दुनिया के ख्याल निकालने में बहुत टाइम लगता है। मुर्शिदे कामल से मिल। हाँ जी, ये अंदर बेनती करे, अभी माल का पूरा फकीर मिला, जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले किसी पे इतबार करना ही नहीं है। संत मिल गया, कोई फकीर मिल गया, उसने तरीका बता दिया, फिर ये सिमरण करे। हाँ जी, दोबारा बोल, मुर्शिदे कामल से मिल सिद्क और सबूरी। हाँ, से एक तो उस पर पक्का भरोसा रखे, एक धैर्य रखे, ये काम धीरे धीरे होना है। हाँ जी, मुर्शदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से, ताकि सिद्क और सबूरी से, ताकि जो तुझे देगा फहम, जो तुझे देगा फहम, शाह रग के पाने के लिए। वो क्या देगा, वो मालिक के हुक्म का सुन बता देता है। राम नाम पूंजी संतन हाथरा की कुंजी। सोचो कोई किला है, बाहर ताला लगे है, अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे, तो चाबी ताले के अंदर लगाएंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा। ये नकली चाबी मिल जाए तो कितना ही फेरे जाओ, कुछ भी ताला खुलेगा ही नहीं। हाँ जी, ये चाबी असली है, तो ये सिमरण करना, चाबी फेरना है। ये सिमरण करोगे तो ये जड़ चितनी गांठ खुल जाएगी, अंदर चले जाओगे। हाँ जी,
ये सदा, ये तुलसी का संदेश है। उसने जो कुछ कहा है अंदर तजर्बा करके फिर कहा, किताब में पढ़ के नहीं कहा। हाँ जी, जो कुछ करी करी सोई संता, संता बिना पाव नहीं पंथा। जिस वस्तु को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, आमिल अमल कर ध्यान दे। अमल क्या करना है? ये घर के काम भी करने हैं, सिमरन भी करना है, दोनों काम करने हैं। पंछी दो पुरों से उड़ता है, तेत्र का पर काट दे तो वहीं तड़प के मर जाएगा। श्री का प्यार छोड़ने के लिए घर का काम भी करना है तो अपना सिमरन भी करना है। तुम दुनिया की तरफ ना जाओ, वो दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमों में क्लबों में जाती है, जीपों में कारों में हवाई जहाज़ों में फिरती है, इनकी तरफ ना जाओ ना। ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। हमने कोई ठेका नहीं लेना, हमने तो ठेका एक ही लेना है, क्या? ये आत्मा का कल्याण करना है। बस अपने घर के काम करी जाए तो अपना सिमरन करी जाए। ये हमने अंदर कुछ ना कुछ देखना है, इसी के ये लगन लग जाए, लगन लगे लग पार सार तब पाया, फिर मालिक दूर नहीं है। हाँ जी, आमिल अमल कर ध्यान दे, आमिल। हाँ, मस्ताना जी सुनाया करते 6 महीने तक एक ही शब्द का ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। यहाँ ख्याल टिक जाए, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, सतगुरु अंदर आ जाए। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है, फिर वो अलग होता ही नहीं है। हाँ जी, फिर वो अकेला नहीं रहता, क्यों? सतगुरु साथ आ गया। हाँ जी, आमिल अमल कर ध्यान दे, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुरकुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना तेरा, दिल का हुजरा साफ। हाँ बोलो। प्रभ के सिमरन, प्रभ के सिमरन दरगाह मान। हाँ, प्रभ के सिमरन दरगाह मान। दरगाह क्या? यहाँ भी बल्ले बल्ले आ गई, बल्ले बल्ले। हाँ, मस्तान कह, तुम मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, जे मन के कहे चलोगे तो मिट्टी प्रीत भी तैयार है। हाँ जी, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। हाँ, ये बसों पर लिखा होता है, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। पढ़ते हैं पर अमल कोई नहीं करता। एक ही लाइन पर अमल कर लो, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। आगे, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए, डाकू से संत बना दिया। ये संतों की बहादुरी है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। हाँ, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। हाँ, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। इसका क्या मतलब है? कि तुम सिमरन करते जाओ, ज्ञानी बनते जाओगे, भाई सारे अक्लमंद बन जाएगा। हाँ जी, प्रभु ये के सारे ग्रंथ शास्त्र संतों के अंदर से ही आए हैं। उन्होंने कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, उन्होंने कोई नित्य नेम किया। ये नित्य नेम करने से मालिक मेरे अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? नित्य नेम क्या है? रोज बैठना तो यहाँ ख्याल को जोड़ना, ये जड़ चितनी गांठ खोलने का यत्न करना, उस सतगुरु को पढ़ करना, ये नित्य नेम है। नित्य नेम तो कोई भी नहीं करता। हाँ जी, प्रभु के मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, सिमरन करते जाओगे मैले निकलती जाएगी, तो वो नाम पढ़ गया, उसके अंदर अमृत है। घटी में अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिर्न जाने परमदा परम पलाया। गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, नानक जिन पिया बोर न लगी आई। अमृत पी लिया तो जन्म मन के बंधन छूट गए। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से धनवंते। हाँ, धनवान कौन है? जो सिमरन करता है। मुस्तान से क्या करते? पंडित जी बताया करते कि नियामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले। हाँ जी, प्रभु
प्रभु को सिमरे से पतवंते। हाँ, प्रभु को सिमरे से पतवंते। बोलो भाई, गुरु नानक साहब ने कोई राज किया है? कोई धन था उनके पास? क्या था? उन्होंने सिमरन किया है। दुनिया याद करती है, दुनिया याद करती रहेगी, उसकी बढ़ाई भी उनकी करती रहेगी। हाँ जी, प्रभु क्या किया था? उन्होंने मालिक को पढ़ किया था। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से जन परवान। हाँ, मालिक की दरगाह में कौन सी भक्ति परवान है? ये सिमरन करके उस सतगुरु को प्रकट करना। बाकी नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष से सो मार्ग न्यारा। वो मार्ग मिलेगा संतों के जरिए। जोग जाप नेम व्रत पूजा वो प्रतमंच पसारो, जैसे बदी कोटा टेके दे विश्वास से चारों। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने लेते जाल में फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं। सब जप सब तप सब चतराई, उज्जड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे था न पाई, नाम रोने मथे चाहिए। जब तक संत नहीं मिलते मल के घर का रास्ता नहीं मिले। बिन बुझे था न पाई, नाम रोने माथे चाहिए। ये नाम को प्रकट नहीं किया तो इसके माथे पर सुआ है, कोई नहीं पूछता। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। हाँ, एमएलए बन वास्ते, एमपी बन वास्ते, मिनिस्टर बन वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं। संत क्या कहते हैं? प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, सबका प्रधान बन जाता है। असली प्रधानगी है। कोई इलेक्शन लड़ने की लोड़ नहीं है, किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, कोई हथकंडे करने की लोड़ नहीं है कि तू सिमरन कर मालिक को पढ़ कर ले। ये दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। हाँ, प्रभु को सिमरे सर्व के राजे, सबका राजा बन जाता है। उस्ताद ने क्या करते हैं? ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। जिन प्रभु जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तीन मंत। उसकी अकल लेके सारे ही तर सकते हैं, किसी जात का किसी धर्म का हो। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से परोपकारी। हाँ, कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है। संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। आजकल संतों ने लड़ाई करके मार दिया, दुनिया को बेचैन कर दिया। नकली है जिन्होंने बेचैन किया है, नहीं तो शांति आनी चाहिए। हाँ जी, जन्म मरण दो में नहीं जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर शिव लाइन मिलाए। जो सिमरन करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, जो सिमरन करता है शांति की रोग निकलती है, लोगों को ही फायदा है। महाराज सावन सिंह जी एक बार अमृतसर गए, बीबी लाजो साथ थी। उनको एक आदमी मिला तो महाराज जी कहने लगे, क्या हाल है भाई? क्या जी ठीक है, आपका क्या ठीक है? वो इतना ही बोले तो बीबी लाजो कहने लगे, जी ये कौन है? महाराज जी कहने लगे, छठ बरे तय की लड़ा। क्या नहीं बताओ जी ये कौन है? कि ये संत है, ते ये सिमरन करता है। क्या जी आपको तो पता है, फिर जार करते हो? क्या ये हुक्म नहीं है कि लोग फायदा उठा लें? क्या फायदा उठा रहे हैं? कैसे? कि ये सिमरन करता है, इसके शांति की रोह निकलती है, सब पर असर डालती है। हाँ जी, संत चोड़ा छड़ जे तो सबको नुकसान है। महाराज कृपाल सिंह ने चोड़ा छोड़ा ते मैंने साहब सारा दिन बाहर नहीं आए, फिर शाम को बाहर आए तो महाराज जी कहने लगे कि संत चोड़ा छोड़ता है उसका नुकसान सबको ही है। हाँ जी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी। हाँ, हर चेती तिन बलिहारे जाऊं, गुरु के शब्द मेल बिलाऊं। उस्ताद ने क्या कहते, जो सिमरन करता है उसके हम टट्टी चकने को तैयार है। क्या मैं उस पर बार बार कुर्बान हूं? जो सिमरन करता है, मन के साथ मुकाबला करता है। प्रभु को सिमरी से सद बलिहारी। हाँ जी, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता। हाँ, ये मोर्चा फतेह करना है। क्या? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े खेत। अब क्या धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ, ये कुर्बानी करनी है। मन को जीतना है, जड़ चितने की गांठ खोलना है, सत ताकत को पढ़ करना है, ये लड़ाई लड़नी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े खेत। पीछे ना हटे, अगाड़ को तलाक तो अंदर चले, पीछे फेर न पीछे ना हटे। सिंज अव्याबा तो महाराज जी कहने लगे, क्या हाल है भाई? क्या जी ठीक है, आपका क्या ठीक है? वो इतना ही बोले तो बीबी लाजो कहने लगे, जी ये कौन है? महाराज जी कहने लगे, छठ बरे तय की लड़ा। क्या नहीं बताओ जी ये कौन है? कि ये संत है, ते ये सिमरन करता है। क्या जी आपको तो पता है, फिर जार करते हो? क्या ये हुक्म नहीं है कि लोग फायदा उठा लें? क्या फायदा उठा रहे हैं? कैसे?
कि ये सिमरन करता है इसके शांति की रोह निकलती है, सब पर असर डालती है। हाँ जी, संत चोड़ा छड़ जे तो सबको नुकसान है। महाराज ने चोड़ा छोड़ा ते मैंने साहब सारा दिन बाहर नहीं आए, फिर शाम को बाहर आए तो महाराज कहने लगे कि संत चोड़ा छोड़ता है उसका नुकसान सबको ही है। हाँ जी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी। हाँ, हर चेती तिन बलिहारे जाऊं गुरु के शब्द मेल बिलाऊं। उस्ताद ने क्या कहते, जो सिमरन करता है उसके टट्टी चकने को तैयार है, क्या मैं उस पर बार बार कुर्बान हूं। जो सिमरन करता है, मन के साथ मुकाबला करता है, प्रभु को सिमरी से सद बलिहारी। हाँ जी, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता। हाँ, ये मोर्चा फतेह करना है। क्या? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े खेत। अब क्या धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ, ये कुर्बानी करनी है। मन को जीतना है, जड़ चितने की गांठ खोलना है, सत ताकत को पढ़ करना है, ये लड़ाई लड़नी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े खेत। पीछे ना हटे, अगाड़ को तलाक तो अंदर चले, पीछे फेर न पीछे ना हटे। सिंज अव्याबार बोर न हो जन्मड़ा। अब वो मुंबई का कांड हुआ, उनको पूछा भी तूने ये कांड क्यों किया, कि धर्म के नाम पर कुर्बान हो गए। हाँ जी, अब जिसनु कोई मार सी सो भी मारन हार, कैमती लिखा निबड़े छुटे कि जिसने कत्ल कर दिया वो तो फंस गया, उसके हाथ से कत्ल होना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा, फिर आगे जा सकता है। हाँ जी, उनको ट्रेनिंग ये जी दी है। हाँ जी, नकलियों ने नकली ट्रेनिंग देती तो फंसा दिया बेचारों को। हाँ जी, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता। हाँ, प्रभु को सिमरे निर्मल रीता। उसके अंदर है फिर ये छल है, कपट है, फ्रेब नाम मात्र भी नहीं होता। के अंदर कपट रखेगा मालक आता ही नहीं है, और मालक तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। महाराज साहब ने लिखा है, कपड़े पर जरा भी दाग है तो धोबी तय मार के संदूक में नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी दाग है तो मालक नहीं आता। मालक निर्मल है, वो निर्मल भांडे में आएगा। हम साफ कैसे होंगे? सिमरन करते जाओ, सारी मैलें निकलती जाएगी। प्रभु को सिमरी से निर्मल रीता। हाँ जी, प्रभु को सिमरे तिन आनंद घनेरे। हाँ, प्रभु को सिमरे आनंद घनेरे। क्या सिमरन किया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सहज सेती मन बजियाँ बधाइयाँ, राग तन परिवार परियाँ शब्द गावणाइयाँ। हाँ जी, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे। हाँ, बसे हर नेड़े, अंदर ही है वो। मालिक अंदर भी है, बाहर भी है, जर्रे जर्रे में है वो। पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। सदी निकट इसके अंदर ही है, और दूर न जानो, गुर शब्द अंतर पछाणो। जो संतों ने सुन बताया उससे मुझे अंदर ही मालिक मिल जाएगा। सबते नेड़े सबते दूर, आप लिपत रहा भरपूर। छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, वो सबके अंदर है। अंदर खोज करोगे तो मालिक मिलेगा। हाँ जी, प्रभु के सिमरन कारज पूरे। हाँ, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, सारे काम पूरे हो जाएंगे कि तू सिमरन कर। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, वो भी लेखे में है। हाँ जी, कबीर ने लिखा, मन जाता जान दे, दड़क रख शरीर उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। उस्ताद ने क्या कहते, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आओ या ना आवे उसकी मजूरी खरी है। जब ने साफ फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। जे तुम ज़्यादा रोटी खाओगे तो बैठ ही नहीं सकते, घर में लड़ाई करोगे तो भी नहीं बैठ सकते, काम में हेरा फेरी करोगे तो भी नहीं बैठ सकते। हाँ, ये बैठ के सिमरन करना ऐसी चीज़ है, सारे ऐप पाप निकाल देती है। हाँ, हम हौसला छोड़ बैठते हैं, दिखाई देता तो ना दिखाई दे तो बड़ा थी मार के बैठ, मालिक की दरगाह में हाजिरी लगेगी। हाँ जी, प्रभु के सिमरन कबू न झूरे। हाँ, प्रभु के सिमरन ये घाटा नहीं है, ये फायदे वाला सौदा है। हाँ जी, पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, प्रभु पछताने वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन हर गुण बाणी। हाँ, प्रभु के सिमरन हर गुण बाणी। वो मालक अंदर आ गया, फिर उसकी बाणी अंदर आएगी। हाँ जी, जो संतों ने बाणी बोली है कि हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते, वो इतनी प्यारी लगती है। हम मन बुद्धि के दायरे में बैठे हैं, चाहे कितने ग्रंथ लगे फिक्के हैं, वो संतों की बाणी है, बार बार पढ़ने को दिल करता है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन सहज समान। हाँ, सहज अवस्था में चले गया। चलो बस निर्मल बोल, बने जो कुछ भजन कर ले। एक ही लाइन पर अमल कर लो भाई, बने जो कुछ भजन कर लो। हाँ जी, अपना कीमती टाइम है फालतू
फालतू बातों में ना टाइम खराब करो। अब वहाँ दिल्ली जाते हैं, पार्कों के अंदर है और रिटायर हुए बूढ़े बैठे हैं तो आपस में ताश खेली जाते हैं। भाई कीमती टाइम मिला है तो मालिक की बंदगी कर लो। ताश में मिलता क्या है? हाँ जी, उनको कहो क्या करते हो? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम जल्दी खत्म हो तो आगे 84 में जाएं। हाँ जी, यही तेरे साथ जाएगा बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। हो गया हाथ आएगा। भली सो करनी, भली सो करनी सो शोभावंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमत। हाँ, भली सो करनी शोभावंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमत। दुनिया में कितने तो संप्रदाय है, कितने धर्म है, ते कितने मत है। असल में दो ही मत है, मन मत गुरमत। ये सारी दुनिया मन मते में है। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। मन काल का एजेंट है, ये असली भक्ति करने नहीं देता। संत कहते हैं ये जोत सबके अंदर जल रखी, जोत देखी है, इसका मतलब है सारे मन के गुलाम है, कोई कुछ नहीं करता। भली सो करनी स्वभावंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमत। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात कहनी। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं भी शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, पराई बीवियों की तरफ नहीं देखना, किसी की निंदा नहीं करनी, ते हक लाल की कमाई करनी है, ते सेवन करना है। ये उनका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, न मानो धक्के खाई जाओ। उनको कोई गर्ज नहीं है, जो गर्ज रखता है वो फकीर नहीं है। संत तो मालिक के हुक्म से काम करते हैं। हाँ, जिसके नसीब होंगे वो उनकी बात मान लेगा, बाकी कोई मानते नहीं है। मस्ताना जी क्या करते कि जिसके कलम लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात करें। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। हाँ जी, अमृत वचन हर के गुण गाओ। हाँ, अमृत वचन हर के गुण गाओ। गुण क्या गाने हैं? सिमरण के नाम को पढ़ करना। गुण गोविंद नाम तुन बाणी। हाँ जी, वो धुन सबके अंदर आ रही है, वाणी सबके अंदर आ रही है। गुर की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। संतों ने अंदर सुनी है, बार बयान किया है। जो अंदर वाली वाणी सुन ले, दुख रोग संताप पुत्रे, सुनी सच्ची वाणी। हाँ जी, ना शुद्ध बूझे न जाने वाणी, मन मुखंदे दुख बयानी। हाँ जी, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का है स्वभाव। प्राण तरण का ये स्वभाव क्या? विसिमरण करके नाम को पढ़ कर लो। हाँ जी, आठ पैर पर पेखो नेरा, मिटे अज्ञान विन से अंधेरा। हाँ, मिटे अज्ञान, हम सारे अज्ञानी है। सतगुरु अंदर आ गया, वो जोत अंदर आ गई, अंधेरा निकल गया तो ज्ञान भी आ गया। मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा, करके पास सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। हाँ जी, सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। सुन उपदेश, ये संतों की बात सुन के उस पर अमल करना है। सुन उपदेश हृदय बसाओ, नानक मन इच्छा सो फल पाओ। मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवे चराई, द्रौपदी की लाज रखी। गुरु साहब सोए पड़े थे, सांप ने आके छाया कर दी। हाँ, तू सिमरण करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। पिता कृपा लाग्या की नहीं, बालक मुख मांगे सुधी नहीं। हाँ जी, मंथन नाम जपो लिव लाई, दुख दर्द मन ते भो जाई। हाँ, दुख दर्द मन ते भो जाई। फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई दर्द नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। नहीं तो मौत का डर तो रहता ही रहता है, फिर कोई डर नहीं है। हाँ जी, तिस्ते दूर कहाँ को जाई, उबरे राखन हारते आई। तिस्ते दूर कहाँ को जाई, उबरे राखन हारते आई। जो सिमरण करेगा आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। हाँ, 84 के जेल खाने से आजाद हो जाएगा। सुवट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार। किसी पिंजरा है, ये है मन है, ये प्राय बोली बोलता है।
बोली बोले मालक की बोली बोल, सच चुगे अमृत पिए उड़े तय को बार। ये उस सत ताकत को पढ़ कर ले, उसके अंदर अमृत है, ते उड़े था एक को बार, क्या आज़ाद हो गया। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। जिंदगी में इस शरीर से निकलना सीख गया, एक बार ही निकल गया, फिर इस बंधनों में नहीं आता हूँ। फिर तो आओ तो जाओ, दिन में 100 बार आओ तो 100 बार ही जाओ। हाँ जी, चिंता जाए मिटे अहंकार, चिंता जाए मिटे अहंकार। ये अहंकार मिटेगा सिमरण करने से। जो सिमरण नहीं करते तो अहंकार जाता ही नहीं है, बाहर चाहे कितनी दीनता दिखाता फिरे। हाँ जी, तिस जन को ना अहंकार मिटेगा, मालक अंदर आ गया, अहंकार मिट गया। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना, फिर अहंकार नहीं करेगा। हाँ जी, जिस मन बसे सो होत निहाल। हाँ, जिस मन बसे सो होत निहाल। वो मालक अंदर आ गया, वो निहाल हो गया बस। तो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है, फिर दुनिया उसके पीछे है। हाँ जी, ताके निकट न आवे काल। हाँ, सफल जीवन सफलता का संग। हाँ, सफल जीवन सफलता का संग। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। उनकी जिंदगी सफल होगी, वो तुम्हारे भी सफल कर देगा, जो उसका कहना माना। वो तो जिन्हें MA की वो MA करवा देगा। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। ये नाम का रंग, ये असली रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी है, इसको फंसाने के लिए है। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा का रंग उतर गया। धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का उद्देश्य हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। ये पक्का रंग है, मजीठा रंग है, ये फिर नहीं उतरता। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम। मेहनत तो करनी पड़ती है, दूसरे कामों में मेहनत करते हैं तो कामयाब होते हैं। लोगों ने मेहनत की है, चांद सरों तक पहुंच गए। वहाँ मेहनत करेंगे, यहाँ बैठ के सिमरण नहीं करता। फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम पड़ते, मौत के आगे खड़ जाएगा तो अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता। ये आसान से आसान तरीका है। हाँ जी, मिट गए बैर भय सब रैन। हाँ, मिट गए बैर, फिर वो किसी से बैर नहीं रखेगा। मिट गए बैर भय, सबके चरणों की धूड़ बन गया। कौ नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। जो हमको परमेश्वर उतरे सो नरक कुंड में पड़े, मोको दास तुम का जानो, या मैं भेद ने रंज पछाणो। वो अंदर मालक देख लिया, फिर वो कैसे कहेगा भाई मैं मालक हूँ? मालक तो मालक ही है भाई, वो सबके अंदर बैठा है। वो किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, किसी ईर्खा नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। वो क्या कहेगा? भाई मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है, ये नाराज ही ना हो जाए किते। हाँ जी, मिट गए बैर भाई सब रैन। अमृत नाम साध संग लेन। हाँ, अमृत नाम साध संग लेन। हाँ जी, सगल मतांत केवल हर नाम। सगल मतांत केवल हर नाम को पढ़ करना, ये मत है। बाकी झूठे मत है। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तुम जाने जीवित मुआ। जड़ चेतन की गांठ खोल ले, सत ताकत को पढ़ के सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। राधा स्वामी सूरत को शब्द के साथ जोड़े। मुसलमान मन को मारे, ईसाई लगाए नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। सच्चा सौदा एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये सच्चा सौदा है। साध संग दृढ़ सब धर्म। ये नाम को पढ़ के लिया, सारे धर्म आ गए, झगड़े ही खत्म हो गए। हाँ जी, ये प्रकट नहीं किया, इसके पल्ले कख नहीं है। दुनिया ठेके, धर्मों के ठेके लिए बैठे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। हाँ जी, भक्त जना के मन विश्राम। हाँ, भक्त जना के मन विश्राम। विश्राम क्या? आशा तृष्णा खत्म हो गई, अब आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, कोट अपराध साध संग मिटे। हाँ, कोट अपराध साध संग मिटे। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। संतों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए, डाकू से संत बना दिया। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे जो जो यज्ञ समान। संतों के सामने चलने का एक एक कदम का एक एक यज्ञ का फल है। हाँ जी, खोट अपराध साध संग मिटे। संत कृपाते
जमते छूटे। संत कृपा ते जमते छूटे। भी संतों ने कृपा कर दी, सिमरन बता दिया, जो कोई संत शरण के दागी तिनते काल दूर भागी। जम की जार निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। चाहे किन्ने ही पुण्यदान कर ले, जे संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, तो जरूर जमदूतों के वाले होना पड़ेगा, धर्मराय के पेश होना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी। इससे ऊपर ना ही विचार, जाके मन वसिया निरंकार। इससे ऊपर ना ही विचार, मालिक आ गया, सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, जाके मन वसिया निरंकार, सारा ही ज्ञान आ गया। हाँ जी, असली दौलत आ गई, असली विदाई आ गई। हाँ जी, फिर कोई किताब पढ़ने की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, कुछ भी करने की लोड़ नहीं है, बस सारा काम पूरा है। हाँ जी। जिस राके तिस कोई ना मारे, सो मुआ जिस मनु विसारे। हाँ, सो मुआ मनो विसारे, आखा जीवा बिसरे मर जावा, परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सबे रोग। हाँ जी, ये सिमरन करना ये जिंदगी है, सिमरन को भुला देना ये मौत है। हाँ जी, सारी ये लाशें फिरती है सारी। हाँ जी, ये जेल की कोठड़ियाँ आई है, ये कोठड़ी रुड़ी जा रही है, कोई इधर रुड़ती है, कोई इधर, कोई साइकिल पर बैठ जाती है, कोई जीपों में बैठ जाती है, कोई कारों में बैठ जाती है, कोठड़ियाँ रुड़ी फिर रही है बस। हाँ जी, जिंदगी का कोई मजा नहीं है। हाँ जी। जाचक जन जाचे प्रभदान, कर कृपा देव हर नाम। हाँ, जाचक जन जाचे प्रभदान, कर कृपा देव हर नाम। भाई अंदर नाम प्रकट हो, संतों के पास जाए तो क्या मांगे भाई, वो माल नाम अंदर आना चाहिए बस, बाकी मालिक की रजा में रहे। भाई माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमें तो ये काम करना है। हाँ जी, ये बुढ़ापे में नहीं होता। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी। ये मालिक है जिसको तड़फ लगाए। हाँ जी। जिस धन को 4 कुट उठ धावी, सो धन हर सेवा ते पावी। जिस धन को 4 कुट उठ धावी, धन के लिए लोग कोई इंग्लैंड जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कहीं जाता है। जिस धन को 4 कुट उठ धावी, सो धन हर सेवा ते पाई। कि तू सिमरन कर, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। ये प्रैक्टिकल करना है। हाँ जी। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। हाँ, सारी दुनिया सुख की तलाश में है। सुख मिलना है सिमरन करने से मिलना है, साधु की सोबत करने से मिलना है। जिस सुख को इतमाचे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। हाँ जी, जो संतों की दोस्ती है वो असली दोस्ती है। हाँ जी, गुरमुखां से कर दोस्ती, सतगुरु चुना चित, जन्म मरण का मूल कटिया सुख है मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उन्हें मांगे क्या नाम प्रकट हो। नहाने के कचरियां सु तोड़, बार की तरह कच्चे हैं ये, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जिंदे बिछड़े वो मोहन जासी छोड़। कच्चा घड़ा लेके पानी में तैरेंगे, घड़े ने खुर जाना है तो हमने डूब जाना है। ये पक्का घड़ा होगा तो पार कर देगा। तत्व विचार कहे जन साचा, जन्म रेसो कच्चो कच्चा। जो जन्म मन के चक्कर में वो कच्चा है। पक्का कौन है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। पक्का तो कोई बिरला ही है। हाँ जी। उत्तम संग सो संग। उत्तम कौन है? मालक उत्तम है। संतों ने पढ़ किया वो उत्तम है। उत्तम संग सो संग, उसकी सोबत सबसे आला सोबत है। उत्तम ढंग सो ढंग, वो तरीका बताता है, वो तरीका हम करेंगे तो हम पार हो जाएंगे। हाँ जी। जिस शोभा को करे भली करनी, सो शोभा बज हर की सरनी। हाँ, सारे अपनी शोभा के लिए मरते हुए मेरी शोभा हो, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, करी कराई सारी पर धूल ना फिर जाए। जिस शोभा को करी भली करनी, सो शोभा बाजार की सरनी। कि तू सिमरन कर है। हाँ जी, फिर उसका मन शोभा की तरफ जाता ही नहीं है, ना उसको लोड भी नहीं है कि चाहे उसको बेइज्जती के परवाह नहीं करता। और जिसके पास करोड़ रुपए हैं उसको कहे भी तू नंग है, उसके क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, वो किसी का मोहताज नहीं है, चाहे उसको कोई निंदा करी जाए, बढ़ाई करी जाए, परवाह नहीं करता। जो करता है तो वहाँ चीज भी नहीं आई है। हाँ जी। अनेक उपावी रोग न जाई, रोग मिटे हर औखद लाई। वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम। हाँ जी। सर्व निदान में हर का नाम निधान, जप नानक दरगाह परवान। चलो बस। जो सिर पर आ खड़े होते हैं फिर होश आती है, फिर क्या बनता है। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में समय खोता है, समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पा
भाई ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपको आपने ही सब जगह चलना, हमने तो यहाँ खूंटे काट रखे हैं। हाँ, ये मन माया से निकला है, थे हम माया के मन के कंट्रोल में है। थे माया ये दुनिया का मन, ये दुनिया का प्यार छोड़ना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, भाई दुनिया में सबसे बड़ा चंबा क्या है? कि सबसे बड़ा चंबा है भाई सबने यहाँ से जाना है, पर जाना कोई भी नहीं चाहता। इससे बड़ा चंबा ही कोई नहीं है। हाँ जी, हम तो खूंटे काट रखे हैं। उस्ताद जी क्या करते हैं, आदमी की मूड़ी जितनी जड़ नहीं है, पता नहीं कब टाइम आ जाए। हाँ जी, यहाँ ये 100 रुपये पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारी जेब में पैसे हैं, हम दुकान में बाजार में जाते हैं, जी करता है ये चीज़ खरीद लें, ये खरीद लें, ये वैसे ना हो तो बस। ये 100 रुपये पूंजी हमारे पास है, दुनिया अच्छी लगती है, ये पूंजी खत्म हुई तो बस। हाँ जी, आदमी लाचार हो जाता है, सोचता है मैं यहाँ रह जाऊँ, पर नहीं रह सकता, जाना पड़ेगा। हाँ जी, दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाए। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी, ठिकाने पर अकड़ सारी। शरीर में ताकत है फिर ही है, बीमारी लग गई, असहाय हो गया, फिर आकड़ क्या करेगी? आकड़ करी जा। हाँ जी, जब आकर जम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर कपरानी तब जागे जम का डंड मुंड पर लागे। जम तो सिर पर आ खड़े होते हैं, फिर होश आती है, फिर क्या बनता है? फिर तो वक्त गया। जब आकर जम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। कितना भाग्यवान है वो व्यक्ति जो मनुष्य जन्म के महत्व को समझकर, हाँ, मनुष्य जन्म के महत्व को समझे। क्यों? इस जन्म में हम मालिक को मिल सकते हैं, मालिक के मिलने का रास्ता इसके अंदर है। बाहर तो ये भोग जूनियाँ है, बरकत ये मालिक से नहीं मिलते, पंछी नहीं मिलते, जानवर नहीं मिल सकते, ये इंसानी जमा है। हाँ जी, उसका सदुपयोग करता है, किसी कामिल फकीर को ढूंढकर उससे शब्द या नाम या कला मिलाई का भेद लेकर और दुनिया के मोह को त्याग कर। सुनो भाई, ये परिवार का मोह ये सबसे बड़ी रुकावट है। ये मोह सारी उम्र नहीं छूटता। अब वो वहाँ द्वीप में 1.5 लाख आदमी मर गए, हमें कोई दर्द आया? किसी को किसी के आंसू आए हैं? किसी के भी नहीं आए। ये अपना मर्ज तो हाय तोबा, क्यों? उसके मोह में फंसा पड़ा है। इत मोह डूबा संसार, कुटुम कबीला तेरी हान करे, जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्म राय दी सजाई। फिर ये मोह हटेगा कैसे? कि तो सिमरण करे, सिमरण करेगा तो काम करो, लोग मोह अहंकार कट जाएंगे, शील संतोष क्षमा दीर्घ दीन तकरीबी अंदर आ जाएगी। हाँ जी, फिर उसके सामने कोई चोड़ा छड़ जाए, घर का परवाह नहीं करेगा, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हाँ, ये क्या कहता है? अंतर में उसको प्रकट करता है। हाँ, दुनिया के मोह को छोड़ के अंतर उसको प्रकट करता है। वो मालिक सबके अंदर गुप्त है वो। हाँ जी, प्रीतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। आगे ना बात, इस शरीर का प्यार सबको लिए बैठा है, कोई गौर करता है? मन इस शरीर का प्यार छोड़ता ही नहीं है। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा। हाँ, इस शरीर ऐसा होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे देर रुक गई बस। हाँ जी, चाहे 10 घंटे बिठा दे। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा उठ जाएगा तथा वह आंख खुल जाएगी। हाँ बोलो।
खामोशी। हाँ जी, हाँ सुनो भाई, जो भजन सिमरन करता है वो थोड़ा बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है इसका मतलब वो भजन सिमरन नहीं करता। एक संगरिया के पास गांव है बोड़ावाड़ी, वहाँ का एक प्रेमी है सरजीत सिंह, उसने ब्यास से नाम लिया है। तो हमारे गांव का देवपाल है, उसका दोस्त है। तो एक बार चाय पार्टी में वो बैठ गए, तो देवपाल तो बोलने हटे ही ना। तो उस सरजीत सिंह कहने लगा, देवपाल तुम भजन सिमरन कितना करता है? कह जी मैं रोज बैठता हूँ। कह झूठ, जे तुम बैठता है फिर बोलने का क्या मतलब है, तो जो हटता ही नहीं है। हाँ, जो ज़्यादा बोलता है इसका मतलब वो कुछ भी नहीं करता। ये क्या कहता है, खामोशी धारण करो। हाँ जी, खामोशी धारण करो। बातें करने से बहुत सी रूहानी शक्ति भी नष्ट हो जाती है। बोलो भाई, बातें करने से रूहानी शक्ति नष्ट होती है। बातें करने किसी की निंदा शुरू कर देंगे। निंदा भले काऊ की नाय मन मुख मुग्ध करण, मुंह काले थे निंद का नर के घोर पवन। हाँ जी, बातें करो निंदा आ ही जाती है किसी न किसी की। हाँ जी, चुप रहना एक उत्तम साधन है। चुप रहना एक उत्तम साधन है। जो अंदर सिमरन करेगा तो वो आपे चुप रह जाएगा, उसे ख्याल अंदर रहता है। हाँ जी, जहाँ तक हो सके कम बोलो, केवल खास जरूरत के समय जवान खोलो। हाँ, ये हमारा स्वामी जी महाराज ने लिखा है, क्या कम बोल तेरी भले के कहूँ, थोड़ा खा तेरी भले के कहूँ, थोड़ा सो तेरे भले का कहूँ। हाँ जी, और जब भी बोलो नम्रता से तथा मिठास से बात करो। हाँ, जब भी बोलो प्रेम से बोलो, नम्रता से बोलो। जो प्रेम से बोलोगे अंदर प्रेम जाएगा। हाँ जी, जो गुस्से में बोलोगे अंदर गुस्सा ही जाएगा। हाँ जी, क्रोध करना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्रोध करना सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग तो भड़के ही पड़े हैं। हाँ जी, जो क्रोध करता है तो वो अपना नुकसान करेगा, उसे दूसरे का भी नुकसान है, मालिक खिलाफ हो गया। हाँ जी, जिसका दिल कमजोर है उसको गुस्सा ज्यादा आएगा। हाँ जी, क्रोध करना ये बर्दाश्त करना ये भक्ति है। कोई बात हो जाए तो बर्दाश्त कर ले। हाँ जी, पर बर्दाश्त होता ही नहीं है। हाँ जी, क्रोध करना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्रोध से दुगना नुकसान होता है। एक तो आप सड़ता है तथा दूसरे को भी सड़ाता है। जितनी सादगी खाने पीने में होगी उतने ही थोड़े काम से गुजारा हो सकेगा। सादा खाओ सादा रहो। हाँ जी, जितने स्वाद लेता है उतने ही माल से दूर। वो स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग संत होवे। जिन जीता है जीव को तिन जीती सब दे, चरणदास यूं कहते हैं मुक्ति धाम फल ले। हाँ जी, और मालिक की भक्ति के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। हक हलाल की कमाई संभाल कर रखो और फिजूल खर्च ना करो, उससे पूरा पूरा लाभ उठाओ। कबीर साहब खिचड़ी खाकर गुजारा किया करते थे। हजरत मोहम्मद साहब जौ की रोटी खाकर गुजारा किया करते थे। गुरु अर्जुन साहब लापसी खाकर गुजारा किया करते थे। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे, रात को मैदे का खाली होना भजन वाले के लिए एक नियामत है। एक सूफी साहिब के वचन इसकी तायद करते हैं। वे कहते हैं कि वह मनुष्य भगवान है जो सुबह को भूखा उठे और रात को भूखा सोए। बोलो भाई, भाग्यवान कोई नहीं है, सारे ही निर्भाग हैं। हाँ जी, क्योंकि ऐसी हालत में मालिक की तवज्जो उस बंदे पर और उस बंदे की तवज्जो मालिक पर होती है। शेख सादी साहब फरमाते हैं कि यदि खुराक खाने से शरीर मोटा और मजबूत होता है, खुराक कम खाने से आत्मा बलवान होती है। चलो बस। यही तेरे साथ जाएगा बने जो कुछ भजन कर ले। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना, कोई सहायक होगा ना कोई। भाई, परिवार के लिए सारी उम्र पछता है तो मौत के टाइम उन्होंने साथ नहीं देना। हाँ जी, मौत के टाइम तो सतगुरु ने साथ देना है। परिवार का कोई कसूर नहीं है, क्यों वो अंदर नहीं जा सकते। सारी कार्रवाई तो अंदर होगी। मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर। ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे।
बारले गुरुवार ग्रंथ शास्त्र बार तीर्थ बार अंदर वाले सतगुरु ने चुराना है। जिन सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है। दिन जम की तलब ना हो ना दुख साए। हाँ जी। सतगुरु तुझको भला तू जाए के अपना उसे क्या मुँह दिखाएगा भला तू उसे क्या मुँह दिखाएगा बने जो कुछ भजन कर ले। गर्भ में था कहाँ तूने न भूलूंगा सतगुरु तुझको भला तू जाए के अपना भला तू जाए के अपना उसे क्या मुँह दिखा। मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कीना। भी माता के पेट में था तेने गुरु से वादा किया था। आ गया ना गुरु अंदर है के हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना। अब क्या हो गया ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेतनाई जम पर बद्दा दुख साई। अन्ना बोला अन्ना क्या मालिक इसके अंदर दिखाई नहीं देता। बोला इसके अंदर कीर्तन हो रहा है सुनाई नहीं देता। हो क्या गया ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरेगा कैसे? जो सिमरन करते जाओगे ये जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया वो आँख भी खुल गई कान भी खुल गई नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना पैरा बाजू चलना बिन अत्ता करना नानक हुक्म पछाण के खस में मिलना। बीबी स्वागण कब होती? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वागण कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। घर में पति आ गया फिर बीबी को क्या लोड़ है? आप कमा के लाएगा आप ही सारा इंतजाम करेगा फिर कोई चिंता नहीं रहती। हाँ जी अपन जितना हो सके अंदर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, जितना हो सके अंदर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ जी सदगुरु की यादगिरी में अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। आंख में इतने अंदर अंधेरा है जो सिमरन करोगे वो जोत अंदर आ जाएगी। हाँ जी सदगुरु की यादगिरी में जितना वक्त जावे उतना ही अच्छा है। जितना वक्त जाए सतगुरु की यादगिरी में उतना ही अच्छा है। हाँ जी सो आसान होता तो सारी दुनिया भजन कर लेती और ये 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्के ना खाते। 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का ना खाते। बोलो भाई वहाँ हरिद्वार जाते हैं फकीरों की साधुओं की टोलियाँ जाती है फिर वहाँ लड़ाई करते हैं। वो कहता है हम पहले नहाएंगे वो कहता है हम पहले नहाएंगे। वो करें तो दीनता थी भी तुम नाले बाद में हम नहा लेंगे। तो वहाँ तलवारें चलती है तो गवर्नमेंट की मुसीबत खड़ी कर देते हैं तो अखबारों में आती है। हाँ जी जिन फकीरों ने पाया है रो रो कर पाया है। हाँ जिन फकीरों ने पाया है रो रो के पाया। हंसदे खेलते प्यो मिले कौन दुआगन होए। हाँ जी फकीरों की सारी उम्र रिड़ते गुजरी। गुरु नानक साहब ने माँ को बोला माँ सच्चा नाम आखना। हाँ सच्चा नाम आखना औखा भजन करना करड़ा है काम। हाँ जी 12 साल रोड़ियों पर गुजारा। गुरु अमरदास जी ने कीली पर केश टांग के गुजारा। मन को मारने की और कोई दवा नहीं सिर्फ सिमरन है। मन को मारने की दवाई सिर्फ सिमरन है। हाँ जी सिमरन कोई करता नहीं है। हाँ जी सिमरन करते जाओ 5 चोरों की घड़त निकलती जाएगी और कोई भजन नहीं। मन का मुकाबला ही भजन है। सो जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे दुनिया
तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। चलो बोलो। भला तू जाए के अपना उसे क्या दिखाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। कबीर समझाई तो कहना मान ले मेरा भाई। कबीर ने लिखा है, आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, बार बार जग में आवना नहीं हो भाई, बार बार ये मौका नहीं मिल रहा, इसका फायदा उठा लो। हाँ जी। तू कहना मान ले भाई, तू कहना मान ले भाई, नहीं तो अपनी ठकराही बिरथा सारी गवाएगा, नहीं तो बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा, बने जो कुछ भजन कर ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। है 18 तारीख को बोलना है बस, और कोई प्रोग्राम नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत 1 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाए या चुपचाप खड़े रहे। इस महीने अगले महीने जो सत्संग है वो 6 और 7 मार्च को मस्ताना से बलोचिस्तान बाजितपुर दिल्ली डेरा में होगा, 6 और 7 का। इस महीने की 18 फरवरी को मस्ताना साहब बलोचिस्तानी आश्रम 18 फरवरी 1966 को परम पूज्य परम संत सतगुरु मैनेजर साहिब जी ने इस आश्रम की नींव रखी थी। उस दिन यहाँ तंबू लगाया था। तो 18 फरवरी को डेरे के भंडारे का सत्संग होगा, डेरे का जन्मदिन मनाया जाएगा। सत्संगत 18 फरवरी को मस्ताना साहब बलोचिस्तानी आश्रम में पहुंचे और सत्संग सुनकर लाभ उठाएं। और इसके अलावा दिल्ली वाले सत्संग से पहले बाहर के कोई सत्संगों के प्रोग्राम नहीं है। नामदान जो खुशी से नाम रास्ता लेना चाहेंगे उन्हें नाम रास्ता 3 बजे नामदान दिया जाएगा। नाम रास्ता लेने वाले अपने साथ अपना जमानतिया लेकर आए। रात अर्ज की थी, एक तो हर पहले ही महाराज जी के हुक्म से साध संग से अर्ज की जाती है कि जब आप सत्संग में आए आती दफा और वापसी में जाते दफा अपने साधनों में भजन सिमरन करते आए। गाड़ियों के ड्राइवर कंडक्टर और सभी साध संगत भजन सिमरन करते आए और भजन सिमरन करते ही जाएं। रात साध संगत के लिए एक सेवा समिति की तरफ से महाराज जी के हुक्म से कुछ हिदायतें जो रात पढ़ के साध संगत को बताई थी, एक बार फिर आपकी सेवा में
अर्ज कर रहा हूं सभी साध संगत गौर से ध्यान से ये सुने और इस पर अमल करें। संगत की सेवा में बेनती है। नंबर 1, इंक्वायरी पूछताछ ऑफिस के बार बोर्ड पर संगत की सुविधा के लिए कुछ हिदायतें लिखी गई है। डेरे में निवास के दौरान कृपया इन पर अमल करें। डेरे में साधुओं की कोठियों में बीबियों का जाना मना है और साधुओं का प्राइवेट कमरे में जाना सख्त मना है। नंबर 3, अपने कमरों में डेरे का सामान यानी बाल्टी इस तरह के जो भी कोई सामान हो वो पंडाल की बिछाई दरी वगैरह न ले जावे, अंदर बंद करके जावे। डेरे के साधुओं की अपने प्राइवेट कमरों की चाबियां बिल्कुल ना दें, इंक्वायरी में जमा करा दें या अपने साथ ले जाएं। नंबर 5, जिस गांव की संगत का कमरा गंदा पाया गया वह उस संगत को कमरा नहीं दिया जाएगा। नंबर 6, जिन बीबियों की लंगर में सेवा की ड्यूटियां लगी है या वो पक्की सेवा की ड्यूटियां लगाना चाहती है तो वो 18 फरवरी को या अगले सत्संग पर अपने छोटे पासपोर्ट साइज से छोटी 3-3 फोटोआं साथ में लेके आए, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाएंगे। संगत से अर्ज है कि डेरे की सफाई का विशेष ध्यान रखें। कमरों का बार भी, और कुछ प्रेमी कमरों में बीड़ी पी लेते हैं तो उनसे बेनती है कि आगे से कमरों में कोई बीड़ी ना पिए, किसी को पीनी हो तो बाहर जाके पिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।